गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 025846। ये हमारे पास सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। एवरेज ऑफ ए बी एंड सी इज 20। एवरेज ऑफ बी सी डी इज 25। If D is equal to 30 then what is the value of A? A B C का औसत 20 है। एवरेज क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो A प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 60। 20 का 3 गुना। बी सी डी का औसत 25 है तो बी सी डी का टोटल कितना आ जाएगा? 75। इक्वेशन फर्स्ट में से अगर सेकंड को घटा दें तो ये B कट जाएगा, C कट जाएगा, A माइनस डी बराबर माइनस का 15। D की वैल्यू 30 दे रखी है। A माइनस 30 बराबर माइनस 15। तो A बराबर क्या आएगा? 30 माइनस 15। A का मान क्या जाएगा? 15। तो हमारे पास A की वैल्यू क्या जाएगी? 15। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। Ram is shot a bullet from a gun 1.7 km away and his voice listened to 25 seconds. The speed of sound is how many meter per second? राम ने जो बंदूक की गोली फायर करी वो 1.7 किलोमीटर दूरी से फायर करी। तो 1.7 किलोमीटर का मतलब 1700 मीटर। इसकी आवाज 25 सेकंड बाद सुनाई दी। सुनने में टाइम लगा 25 सेकंड। तो हमें आवाज की स्पीड बतानी है कि क्या होगी। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 1700, टाइम कितना है? 25 सेकेंड। तो 1700 में 25 का भाग देते, 5 से चला जाएगा 5 बार, 5 से 15 बच जाएगा, 2 20 चला जाएगा 4 बार, 340 बटा 5, 5 से क्या 6 बार, 30 बच जाएगा, 4 40 चला जाएगा 8 बार। तो स्पीड क्या आ जाएगी? 68 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन डी हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 68 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हमें इस टर्म की सिंप्लीफाई वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब देखो रूट में 8 है, इसको 4 इंटू 2 लिखें, 12 को 4 इंटू 3 लिखें, 20 को 4 इंटू 5 लिखें, 18x को 9 इंटू 2 रखें, 27 को 9 इंटू 3 और 45 को 9 इंटू 5। तो ये 4 रूट से बाहर आएगा, 2 बनेगा। तो 3 इंटू 2 क्या बनेगा? 6 रूट 2 माइनस में ये 4 भी 2 बनेगा तो 2 इंटू 2 4 रूट 3 प्लस के अंदर 4 बार आएगा, 2 बनेगा 2 रूट 5 अपॉन में यहां से 9 बार आएगा तो 3 बनेगा, 3 3 9 9 रूट 2 माइनस में 3 दूनी 6 रूट 3 प्लस के अंदर 3 रूट 5। ऐसा हम लोगों को दे रखा है। अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन ले लूं तो 3 रूट 2 माइनस में 2 रूट 3 प्लस रूट 5। नीचे से अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो 3 रूट 2 माइनस में 2 रूट 3 प्लस रूट 5। ये दोनों टर्म्स आपस में कट जाएंगी। तो आंसर क्या आएगा? 2/3। तो हमारा सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी 2/3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी मेड इन द सेमी सर्किल विद द रेडियस ऑफ 6 मीटर। कह रहे 6 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त में बनने वाले बड़े से बड़े ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? आर स्क्वायर के बराबर होता है। रेडियस अगर 6 मीटर है तो आंसर क्या जाएगा? 6 का स्क्वायर 36। वो डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है। ये हमारे पास अगर एक सर्किल का डायमीटर है, यहां एक कोई पॉइंट है सी, ये 90 डिग्री, ये आर और ये बी आर। तो ये बनने वाला बड़े से बड़ा सेमी सर्किल पर बनने वाला बड़े से बड़ा ट्रायंगल है। तो मेरे पास बेस क्या जाएगा? 2r। हाइट कितनी होगी? आर से आर 2 से 2 कट जाएगा, आर इंटू आर स्क्वायर। तो सेमी सर्किल पर बनने वाले बड़े से बड़े ट्रायंगल का एरिया त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। तो 6 का स्क्वायर 36, ये हमारा आंसर आ गया।
नेक्स्ट देखते हैं 55। यदि एक समद्विभुज त्रिभुज ABC में ADBC को D पर मिलने वाली विषम भुजा की माध्यिका है। एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC जो एक समद्विबाहु है। In an isosceles triangle it's ABC, AD is the median of the heterogeneous side on BC intersect on D। A से एक माध्यिका BC को D बिंदु पर मिलती है। ये दोनों भुजाएं AB और AC आपस में क्या दे रखी है, बराबर। DP is the angle bisector of ADB। DP जो है कोण ADB का कोण समद्विभाजक है। ADB का एंगल बाइसेक्टर क्या है, DP। इसको दो बराबर भागों में बांट रहे। फिर हमें क्या करें, PQ AC को Q पर मिलाने वाली BC के समांतर रेखा खींची जाती। PQ BC के समांतर रेखा खींची जाती जो इसको AC को Q बिंदु पर काटती। हमें एंगल बताना है PDQ, इसको यहां से मिला दिया। हमें पूरा अंदर वाला कोण बताना है कि क्या होगा। अब जब एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर अगर ये माध्यिका है तो ये माध्यिका भी है, ये एल्टीट्यूड भी है, ये इसको दो बराबर भागों में भी बांटेगी, ये एंगल बाइसेक्टर का काम भी करेगी, ये सारे काम करेगी। ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, इसके दो बराबर भाग करे तो ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री और ये दोनों भुजाएं मेरे पास क्या है, ये और ये समांतर है। ये PQ समांतर है BC के, PQ हमारे पास समांतर है BC के। अब देखो जैसे हमारे पास ये वाला एंगल 45 डिग्री आया, जैसे हमारे पास ये वाला एंगल 45 डिग्री आया, हमें पता है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होगा। ये इस तरह से शेप बनेगी तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा मेरे पास बाहर वाला और ये वाला एंगल बराबर होगा। सेम इसी तरह से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर भी ये शेप बनेगी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। ये 45 डिग्री है, अब ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, 90 डिग्री, तो मेरे पास ये भी 90 डिग्री होगा और ये दोनों बराबर होंगे तो ये भी 45 ये अंदर वाला पूरा कितना बना, 90 डिग्री। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। क्योंकि अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो अगर माध्यिका खींचेंगे तो वो मीडियन भी है, वो एंगल बाइसेक्टर भी है, वो एल्टीट्यूड भी है और वो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। The elevation angle of the top of the sleeve standing at 129 meter from the foot of the standing rock is 30 degree. So height of the rock is। धरातल पर खड़ी चट्टान के पैर से 129 मीटर से चट्टान के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है, चट्टान के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री। तो हमें क्या करना है, चट्टान की हाइट बतानी। ये 30 डिग्री तो ये वाला एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री के सामने की बड़ी भुजा तो 30 डिग्री के सामने की छोटी भुजा 129/√3। √3 से अगर मैं रेशनलाइजेशन कर दूं तो 3 का भाग दूंगा तो क्या जाएगा, 43√3। तो इस पहाड़ी की जो ऊंचाई आएगी वो क्या आएगी, 43√3 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि हम लोगों को पता है कि 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनके सामने की साइड्स का जो रेशो होता है वो 1:√3:2 होता है। तो 30 के सामने वाली साइड 1 होगी और 60 के सामने √3। √3 की वैल्यू अगर 129 है तो एक की वैल्यू निकाल ली, 43√3। नेक्स्ट देखते हैं 57 नंबर। If tan theta is equal to 8/15 then the value of 1 minus sin theta upon में 1 plus sin theta का रूट। tan थीटा अगर 8/15 है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, ये थीटा लूं तो परपेंडिकुलर अगर 8, बेस 15 तो हाइपोटेनियस क्या होगा, 17। मुझे फाइंड क्या करना है, रूट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा का अगर अपन मान रखें तो 1 - 8/17
बटा में 1 प्लस 8 बटा 17। अगर अपन इसका एलसीएम ले लें तो रूट में क्या आ जाएगा 17 माइनस 8 बटा में 17 प्लस 8। 17 से 17 बटा वाला कट जाएगा, 17 में से 8 गई 9, 17 प्लस 8 25, रूट में 9 बटा 25 या 3 बटा 5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। In a division sum, divisor is 3 times the quotient and 6 times the remainder. If the remainder is 2, then the dividend is. विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 3 गुना है और शेषफल का 6 गुना है। यदि शेषफल 2 है, यदि रिमाइंडर शेषफल कितना है 2 है, और ये जो भाजक है वो शेषफल का कितने गुना है? 6 गुना। इसका 6 गुना करूंगा, इसका मतलब कितना आ जाएगा? 12। अब ये भागफल का 3 गुना था, 12 किसका 3 गुना है? 4 का। तो भागफल क्या हो जाएगा? 4। हमें वो नंबर बताना है, तो ये नंबर क्या होगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर, 12 इंटू 4 प्लस 2, तो 48 प्लस 2 50। तो नंबर संख्या क्या आ जाएगी? 50। ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो भाजक होगा, भाज्य होगा, वो क्या होगा? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो हम लोग यहाँ क्या कह सकते हैं? हमारा जो डिविडेंड है वो क्या होगा? डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। ए कॉन्ट्रैक्टर कैन मेक ए रोड इन 100 days with the help of 110 person. Only 1/4 road is made in 45 days. How many other person are required to complete the road in 100 days? चलिए कोशिश करते। एक ठेकेदार ने एक सड़क को 100 दिन में बनाने का ठेका लिया। सबसे पहले उसने 110 व्यक्ति लगाए। 1/4 भाग बनाकर 4 था तो कितनी बनी? 1। कितने दिन में? 45 दिन में। अब 4 में से 1 काम हो गया तो बचा कितना? 3। इसको करवाने के लिए दिन कितने हैं? 55। कितने व्यक्ति और चाहिए? मान लिया x व्यक्ति और चाहिए, तो व्यक्ति कितने चाहिए? 110 प्लस x। यहां से x की वैल्यू निकाल ले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। 110 प्लस x गुना 1 गुना 55 बराबर 110 गुना 3 गुना 45। 55 से गया 1 बार, 55 से चला गया 2 बार, 3 दूनी 6। 45 को 6 से गुना करा 270। 110 प्लस x बराबर 270, तो x की वैल्यू 270 माइनस 110 160। तो हमें काम करने के लिए कितने और लोगों को लगा सकते हैं? 160, ताकि काम समय पर पूरा हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। An article would rupees 500 was sold at 168 after giving 3 successive discount of 20%, X% and 40%. Find the value of X%. MRP है 500, पहला डिस्काउंट है 20%। 500 का 20% 100 रुपये। 100 रुपये की छूट दी तो बेचना कितने में था? 400 में। इस पर दूसरा डिस्काउंट दिया 40% का। 400 का 40% 160 रुपये। 160 रुपये की छूट दी तो अब इसको कितने में बेच सकते हैं? 240 में। लेकिन फिर इस पर एक डिस्काउंट दिया X% का और इसको बेच दिया 168 रुपये में। अब 240 रुपये वाली चीज 168 रुपये में बेची तो कितना डिस्काउंट दिया? 72 रुपीज का। कितने पर? 240 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। ये X% की वैल्यू होगी। 24 से क्या 10 बार, ये गया 3 बार। 0 से 0 गया, क्या आ गया? 30%। तो जो दूसरा डिस्काउंट था वो कितने परसेंट का था? 30% का। ये हमारा आंसर आ गया। A प्लस बी प्लस सी लिखो या A प्लस सी प्लस बी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हमने इनको आगे पीछे कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो क्या साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या साइन थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या बनी? कोस स्क्वायर थीटा। सो हमें फाइंड क्या करना है? कोस की पावर 12 थीटा
प्लस 3 कोस की पावर 10 थीटा प्लस 3 कोस की पावर 8 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा प्लस के अंदर 2 कोस की पावर 4 थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 2। इसका मान बताना है। कोस स्क्वायर थीटा की जगह अगर मैं साइन थीटा रख सकता हूं तो कोस की पावर 6 थीटा की जगह, कोस की पावर 12 थीटा की जगह साइन की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन की पावर 5 थीटा प्लस 3 कोस की पावर 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा। 2 यहां से कॉमन ले लो। इस कोस की पावर 4 थीटा की जगह क्या लिख पाऊंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा -1। अब ये वैल्यू तो किसके बराबर है, -1 उधर जाते ही ये 0 हो जाएगा। ये टर्म तो क्या बनेगी 0, तो ये तो पूरी टर्म 0 बन गई। और ये जो स्टार्टिंग वाली टर्म है ये क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब बना के, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा 1 है, 1 का क्यूब 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर। 2 horse cost as much as 5 dogs। 2 घोड़ों की कीमत 5 कुत्तों के बराबर है। 2 horses जो हैं वो 5 डॉग के बराबर है। फिर हमें कह रहे हैं 6 डॉग एज मच एज 8 oxen। 6 कुत्तों की वैल्यू हम लोगों को पता है कि 8 ऑक्शंस के बैलों के बराबर है। फिर हमें दे रखा है 10 ऑक्शंस की वैल्यू 50 बेड़ों के बराबर, 50 सिपों के बराबर। फिर हमें कह रहा है 14 शिप की जो वैल्यू है वो क्या है, 6 बकरियों के बराबर। इफ द प्राइस ऑफ 1 goat is 70 rupees, then how much will 1 horse cost? horse, dog, oxen, sheep और goat। horse और dog का रेशियो 5:2, डॉग और ऑक्शन का रेशियो 8:6, ऑक्शन और शिप का रेशियो 50:10 या 5:1, और शिप और उसका रेशियो 6:14। ऐसा हमें दे रखा है। चलिए हमें इन सब का रेशियो निकालना है। अब देखो या तो सबका कंबाइंड रेशियो निकालो, या देखो इसको अगर मैं 2 से काट दूं, ये क्या 3 बार, ये क्या 7 बार। अब हमें पता है कि एक बकरी की कीमत 70 रुपये, 7 की वैल्यू 70 रुपये, तो इस 3 की वैल्यू 30 रुपये। इसका मतलब शिप 30 रुपये की, ये 30 रुपये की, तो ऑक्शन इसका 5 गुना 150 रुपये का। ऑक्शन इसका 5 गुना 30 × 5 150 रुपये। अब 6 की वैल्यू अगर 150 रुपये तो 1 की वैल्यू 25 रुपये। 1 की वैल्यू 25 रुपये, तो 1 की वैल्यू 25 रुपये, तो हम लोगों ने 8 की वैल्यू 200 रुपये, मतलब कुत्ता 200 रुपये का, और कुत्ता अगर 200 रुपये का तो घोड़ा 500 रुपये का। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक घोड़े की कीमत क्या आई, 500 रुपये। या तो आप इस तरह से कर लो, या फिर इन सबका कंबाइंड रेशियो निकालो। इन सबका कंबाइंड रेशियो निकालोगे तो मेरे पास इनका रेशियो था 5:2, 8 रेशियो मैंने 6 को लिख दिया 4:3, फिर मैंने इसको लिख दिया 5:1, और फिर ये 3:7। अब इन सबका कंबाइंड रेशियो चाहिए, तो यहाँ क्या करें, 2 2 2, 3 3 1, 4 5 5, 3 3 3। अब जो कॉमन वैल्यू कट रही है काट दो, 3 3 3 3 3, ये कट गया। इसके बाद और कुछ कट रहा है, इसके बाद अपन 2 काट सकते हैं, 2 2 2 2 2, ये 2 से गया 2 बार, तो 25 दूना 50, 5 चौक 20, 5 दिए 15, ये 3 और ये 7। अब 7 की वैल्यू 70 रुपये, तो 1 की वैल्यू 10 रुपये, और 1 की वैल्यू 10 रुपये, तो 50 की वैल्यू 50 × 10 500 रुपये। तो इसका मतलब घोड़ा कितने रुपए का, 500 रुपये का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63।
The difference between compound and simple interest on a certain sum for 3 years at 5% per annum is 122. Then the sum is 3 साल के लिए डिफरेंस का फॉर्मूला होता है D बराबर P इंटू आर अपॉन 100 की पार्ट 2 इंटू में 300 प्लस आर अपॉन 100। डिफरेंस कितना है 122। प्रिंसिपल नहीं पता, रेट है 5%। 5/100 का स्क्वायर 305/100। 5 से गया 61 बार, 5 से गया 20 बार, 61 से चला गया 2 बार, ये 5 से गया 1 बार, ये गया 20 बार। तो 2 बराबर P इंटू 1/20 का स्क्वायर मतलब 1/400 गुना में 1/20। तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आई 2 गुना 400 गुना 20, 20 इंटू 2 40 गुना 400। तो प्रिंसिपल कितना आ गया 16,000 रुपये। तो वो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 16,000। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। बस हमें ये छोटा सा फॉर्मूला आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। यहां पर आप ये भी कह सकते हो कि 5% से 3 साल का साधारण ब्याज होता है 15%, CI होता है 15.7625%, दोनों का डिफरेंस 0.7625%, इसकी वैल्यू 122 रुपये। तो यहां से भी आप प्रिंसिपल 100% निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। 12 spades of the same size are made by melting a solid cylinder of 16 cm diameter and 2 cm height. Then the diameter of each spare is. एक सिलेंडर है जिसकी डायमीटर मतलब 16 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हुई 8 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर। इसको पिघलाकर हमने स्पेयर्स बनाए, कितने 12। उसकी रेडियस हमें बतानी है कि क्या होगी। डायमीटर चाहिए तो पहले रेडियस निकाल ले। हमें पता है कि सिलेंडर का वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, इन सब स्पेयर के वॉल्यूम के टोटल के बराबर होगा। सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h, स्पेयर का वॉल्यूम 4/3 πr³। अब यहाँ 12 है तो मेरे पास 12 से मैंने गुना कर दी। अब देखो 3 से क्या 4 बार, 4 चौक 16, 8 दूनी 16, पाई से पाई गया तो r³ बराबर 8, r³ बराबर 8, तो r की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, रेडियस 2 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना होगा 2 का डबल 4 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक गोले का व्यास क्या होगा 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। 40% of a number when added to the square of the same number then it's increased by to 4040% of itself, then the actual number is. Let the number be x, नंबर को हमने x माना, नंबर के स्क्वायर में नंबर का 40% जोड़ा, नंबर के स्क्वायर में नंबर का 40% जोड़ा तो उस नंबर का 4040% हो जाएगा। तो x² प्लस 40/100x बराबर 4040 अपॉन में 100x, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो x² बराबर 4040 अपॉन 100 माइनस में 40/100, x कॉमन ले लिए तो x² बराबर इन दोनों का एलसीएम आया 100। 4040 में से 40 गया तो क्या आया 4000, 2 0 से 2 0 कट गए, x की एक पार से x की एक पार कट गई तो x बराबर 40। तो संख्या क्या थी 40। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। टू नंबर्स 34041 एंड 32506 को जब एक 3 अंकीय संख्या से भाग दिया जाता है तो शेषफल समान रहता है, वह संख्या क्या है। तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते। 11 में से 6 गए 5, 3 में से 0 गए 3, 10 में से 5 गए 5, 3 में से 2 गए 1, तो नंबर क्या बना 1535। अब ये किसी एक 3 अंकीय संख्या से डिवाइड हो रहा है। 1535 को अगर मैं 5 गुना कुछ लिखूं तो 5 गुना क्या 307 बनेगा, और 307 क्या एक संख्या दे रखी है
तो वो 3 अंकों की संख्या क्या आ जाएगी 307। जब इसको अपन 3 अंकों की संख्या 307 से भाग देंगे तो क्या बचेगा समान शेषफल। ये हमारे पास एलसीएम एचसीएफ में इसका कंसेप्ट आता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। द साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC इज एक्सटेंडेड टू D। एक त्रिभुज है ABC जिसकी भुजा BC को हमने किसी बिंदु D तक एक्सटेंड करा। इफ ACD 120 डिग्री, ABC इज इक्वल टू 2/3 ऑफ CAB। तो एंगल ABC अपॉन में एंगल CAB, इसका रेशो क्या 2:3। तो इसको 2A कह देते हैं और इसको 3A। B वाला एंगल 2A और CAB A वाला एंगल 3A। तो 2A + 3A 5A बराबर 120 डिग्री। तो A का मान 24 डिग्री। तो हमें कौन सा मान बताना है BAC, ये वाला। तो 3A की वैल्यू 24 × 3 72 डिग्री। तो BAC की वैल्यू क्या आ जाएगी 72 डिग्री। ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमें बस इनका रेशो दे रखा था और टोटल 120 दे रखा था, तो वहां से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। 5√5x³ माइनस में 81√3y³ अपॉन में √5x माइनस में 3√3y इसके बराबर दे रखा है। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। आप एक फॉर्मूला जानते हो, a³ - b³ बराबर a - b इंटू में a² प्लस b² प्लस ab। अब a आपको पता है कि क्या है √5x, b आपको क्या दे रखा है 3√3y। क्वेश्चन ने आपको क्या दे रखा है, क्या टर्म दे रखी है a³ - b³ अपॉन में a - b बराबर क्या होगा a² प्लस b² प्लस ab। a की वैल्यू √5x है तो इसका स्क्वायर करूंगा तो 5x²। b की वैल्यू 3√3y, इसका स्क्वायर करूंगा 3 का स्क्वायर 9 × 3 27y²। प्लस क्या आएगा 3√15 xy। इसको हमें कंपेयर करना है ax² प्लस by² प्लस cxy से। तो a का मान 5, b का मान 27 और c का मान 3√15। सो हमें फाइंड क्या करना है 6a प्लस b माइनस में √15 इंटू c। 5 का 6 गुना 30 प्लस 27 माइनस में √15 को इससे गुना करूंगा 15 × 3 = 45। तो क्या जाएगा 57 - 45। तो आंसर क्या जाएगा 12। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। An article is sold at a certain price. If it is sold at 33, say 1/3% of this price, there is a loss of 33, say 1/3%. What is the percentage profit when it sold at 60% of the original selling price? मान लिया इसका कॉस्ट प्राइस 100%, इसको हमें किसी पर्टिकुलर रेट पर बेच रहे थे, नहीं पता, लेकिन जैसे उसके 33 सही 1/3% पर, मतलब 1/3 पर बेचेंगे। पहले x पर बेच रहे थे तो 1/3x पर बेच रहे, तो कितना लॉस होता है 33 से 1/3%। तो कितना मिलेगा 66 से 2/3%। 66 से 2/3% मतलब 200/3% की वैल्यू 1/3x के बराबर। 3 से 3 गया तो x की वैल्यू 200%, मतलब 100 वाली चीज हम कितने में बेच रहे थे 200 में। अब कह रहा अगर इसे आरंभिक बिक्री मूल्य के 60% पर बेचा जाए, तो 100 वाली चीज अगर 200 में बेच रहे थे उसके 60% पर बेचा जाए तो 120 में बेचा जाए। 100 वाली चीज 120 में बेची तब भी कितने परसेंट का लाभ हुआ 20% का। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। What will be the compound interest nearest to ₹1 on the sum 25,000 for 2 years at 12% per annum?
इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली। प्रिंसिपल 25,000, टाइम है 2 साल, रेट है 12%। सीआई की जो कैलकुलेशन हो रही है वो क्या हो रही है, 8 मंथली। 8 मंथली कैलकुलेशन हो रही है, इसका मतलब साल में हम कितनी बार कैलकुलेट करेंगे, 12/8 या 3/2 बार। तो रेट में तो हम 3/2 का भाग देंगे, तो रेट कितनी बन जाएगी, 8%। और टाइम को हम 3/2 गुना करेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा, 3 साल। इसका मतलब हमें 25,000 रुपए का 8% से 3 साल का सीआई चाहिए। सीआई फाइंड करना है कि क्या होगा। 25,000 का 8%, 25,000 का 8% 2,000, 2,000 का 8%, 2,000 का 8% 160, 160 का 8%, 160 का 8%, 160 गुना 8/100, तो यहां से क्या जाएगा, 16 गुना 8 128, 12.8। 3 साल के लिए गुना करेंगे 3 3 1 से, तो 6,480 और 12 रुपये 80 पैसे, तो 6492 रुपये 80 पैसे। राउंड फिगर में चाहिए तो क्या कह सकते हैं, 6493 रुपये। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। 3 पार्टनर ABC share profit in the ratio 3:4:7 before charging 30% tax is rupees 1,10,166. What is the B share of the profit after tax? 3 साझेदार है, प्रॉफिट को बांटते हैं 3:4:7 में। टोटल प्रॉफिट है 1,10,166 रुपए। इस पर टैक्स कितना है, 30%। तो हमें बी का लाभांश बताना है, तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा, 1,10,166 का 70%, परसेंटेज हटाया बटा में 100, रेशियो में टोटल कितना 14। वैल्यू किसकी चाहिए, बी की 4 की। 1,10,166 का 70% टोटल प्रॉफिट हुआ जो सब में बटेगा, रेशियो का टोटल 14 और वैल्यू किसकी चाहिए 4 की। 0 से 0 के, 7 से गया 2 बार, 2 से 2 बार। 1,10,166 का डबल करा, 2,20,332 रुपये। 10 का भाग दूंगा तो 22,033 रुपये 20 पैसे। ये बी का प्रॉफिट आ गया। तो बी का प्रॉफिट क्या है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19, एक्स वाई जेड बराबर 216, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 114। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब x प्लस वाई प्लस जेड 19 है, एक्स वाई जेड बराबर 216 है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स ये 114 है। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए। अब देखो हमें फॉर्मूला पता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xyz बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस में 3xy yz zx। तो यहां से अगर हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब निकालें, माइनस में 3 गुना 216, 19 का स्क्वायर 361 माइनस में 114 का 3 गुना 342। तो 19 इंटू ये क्या आ जाएगा 19 मतलब 361। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 216 का 3 गुना करा तो क्या आ जाएगा 648 बराबर 361। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब
8 और 1 9, 8 6 और 4 10, 6 और 3 9 और 1 10, ये क्या बना 1009। हमें चाहिए इसकी वैल्यू, तो इनका टोटल तो क्या है 1009, एक्स वाई जेड की वैल्यू 216, तो ये टोटल मिलाकर कितना बना 1225 का रूट। 1225 किसका स्क्वायर होता है 35 का, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी 35 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स ईच हैज 4 decimeter length will be required to cover the floor of a room 8 meter long and 6 meter broad। कमरे की लंबाई है 8 मीटर, चौड़ाई है 6 मीटर, इस पर हमें स्क्वायर टाइल लगानी, उसकी जो साइड है भुजा है वो हमें 4 डेसीमीटर दे रखी। 4 डेसीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 का भाग दे दो, क्योंकि हमें पता है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो हमें यहाँ से अगर इस डेसीमीटर को मीटर में बदलना है तो 10 का भाग दे दें। ये इसकी साइड आ गई 4/10 मीटर। तो नंबर्स ऑफ टाइल क्या होंगी, पूरे फर्श का एरिया अपॉन में एक टाइल का एरिया, 4 से क्या 2 बार, 12/4 3, और ये 100 ऊपर आ जाएगा, तो कितनी टाइलें चाहिए 300। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 देखो डीआई का क्वेश्चन है। द टेबल शोज द डेली इनकम ऑफ 50%, स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। तालिका 50 व्यक्तियों की दैनिक आय को दर्शाती है, अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन अर्निंग लेस देन 200 टू द नंबर ऑफ पर्सन अर्निंग 300 और मोर। 200 रुपए से कम कमाने वाले लोग कितने हैं 12। 200 रुपए से कम वाले लोग कितने 12। अब हमें क्या बताना है 300 रुपए उससे ज्यादा। तो 300 रुपए से कम तक कमाने वाले लोग कितने थे 34। टोटल लोग कितने हैं 50। 50 में से 34 लोग अगर ऐसे हैं जो 300 से कम तक कमा रहे हैं, तो 16 लोग क्या होंगे ज्यादा कमा रहे होंगे। तो 12:16, 4 से काट दे तो क्या आ जाएगा 3:4। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा 3:4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 75, ये यहां पर 3 है। नेक्स्ट देखते 75। देखो हमें क्या करें, 250 रुपए उससे अधिक कमाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत क्या है। 250 रुपए, 250 से कम कमा रहे हैं 26। टोटल 50 में से 26 लोग 250 से कम कमा रहे हैं, तो 250 या उससे ज्यादा कमाने वाले 24 लोग। 24 लोग कितने में से 50 में से, परसेंटेज चाहिए इंटू करा 100% से, तो 50 से क्या 2 बार, 24 दूना 48%। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। तो व्यक्तियों का परसेंटेज कितना है 48%। चलिए तो हमने क्या करा, पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस, पढ़ते रहे।